हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आई होप गाइज आप लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और आपने अपना सेंटर भी देख लिया होगा। ठीक है, तो आप अभी से ही अपने सेंटर पे कैसे जाना है उसका तैयारी कर लीजिए ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है सेंटर पे, तो उसका भी आप ठीक है अच्छा से देख लीजिए और वो सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे आप जाइएगा सेंटर पे। ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए साइंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, एक प्रीवियस वीडियो भी था साइंस का जिसमें मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक कराया था, तो आज उसका आगे से ही कंटिन्यू करूँगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सारा चीज़, तो आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को। ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस इट्स बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ऑप्शन ए है 210 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 214 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 2018 फ़ारेनहाइट। तो ये आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको केल्विन और सेल्सियस में पता होगा। आपको अगर पता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने फार्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और इसको डायरेक्टली भी याद रखिए आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछता है तो आप केल्विन में 100 डिग्री को ऐड कर दीजिए, यानी कि 373 केल्विन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 212 जो होता है फ़ारेनहाइट में, और 100 डिग्री जो होता है सेल्सियस में, और 373 डिग्री जो होता है वो केल्विन में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है। वाटर पाइप ब्रस्ट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, दिस हैपन बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए है एक्सपेंशन, ऑप्शन बी है ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे देखा जाता है कि जब 0 डिग्री अप्रोक्स होता है या फिर उससे कम होता है, तो वहाँ पे जो पानी वाला पाइप होता है वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, क्यों होता है वैसा, क्योंकि जब पानी जमता है तो पानी का जो वॉल्यूम होता है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से पाइप पे प्रेशर पड़ता है और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, वो फट जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस विल बी द स्लोवेस्ट फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है एवोपरेशन, ऑप्शन डी है फ्रीजिंग। सबसे स्लो प्रोसेस किस में होता है।
तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इवापोरेशन। सबसे स्लो जो प्रोसेस होता है वो इवापोरेशन का होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हैं तो अगर आप बहुत देर उसको जब छोड़ते हैं तब वो पानी क्या होता है, इवापोरेट होकर ख़त्म हो जाता है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे स्लो प्रोसेस होता है किसी भी लिक्विड को अगर हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का स्टेट चेंज करना है तो सबसे धीमा प्रोसेस होता है वो एवापोरेशन का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांकन बिंदु में क्या परिवर्तन आता है? When common salt is mixed in water, the boiling point and freezing point of water. ऑप्शन ए है विल इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है विल डिक्रीज एंड इंक्रीज रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी है इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग पानी में क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। जब पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पे क्या परिवर्तन आता है? When water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, its volume, ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है डज नॉट चेंज, ऑप्शन डी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पहले तो डिक्रीज होगा उसके बाद उसका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्र ग्रहण होता है, लूनर इक्लिप्स ओकर्स। ऑप्शन ए है ऑन द डे ऑफ अमावस्या, ऑप्शन बी है ऑन द डे ऑफ हाफ मून, ऑप्शन सी है ऑन द डे ऑफ फुल मून, ऑप्शन डी है ऑन न्यू मून एंड फुल मून डे। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, ठीक है। अमावस्या का दिन होता है या अर्धचंद्र के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑन द डे ऑफ फुल मून। पूर्णिमा के दिन जो होता है वो चंद्र ग्रहण लगता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता कि सूर्य ग्रहण कब लगता है तो वो होता है अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, देयर इज द कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द प्रकाश गोज। ऑप्शन ए है फ्रॉम डायमंड टू ग्लास, ऑप्शन बी है वाटर टू ग्लास, ऑप्शन सी है एयर टू वाटर, ऑप्शन डी है एयर टू ग्लास, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है ये आप लोग बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जब लाइट हीरे से कांच में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपोज द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि का एक अभिकक्षण
तरत्व पिच है जो निर्भर करता है किसकी, ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच विच डिपेंड्स ऑन, जो पिच होता है साउंड में वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, क्वालिटी पे, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी पे, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इमेज व्हाट वी सी ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इट्स हैपेंस। जो स्क्रीन पे इमेज दिखाया जाता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, वर्चुअल होता है, इमेजिनरी होता है, या प्रोबेबल होता है, या फिर रियल होता है, क्या होता है। तो स्क्रीन पे जो इमेज दिखाया जाता है वो रियल होता है, तो आप लोग याद रखिएगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जंग लगने पर लोहे का भार, वेट ऑफ आयरन बेन इट रस्ट। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वेट में क्या परिवर्तन आता है, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या सेम रहता है, या फिर अनसर्टेन रहता है, ठीक है, कैसा रहता है आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेल्ट आइस। ऑप्शन ए है सॉल्ट, ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन डी है सिट्रिक और एसिड। तो बर्फ को पिघलाने के लिए किसका यूज किया जाता है आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइज बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया, हु क्लासिफाइड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ऑप्शन ए है मोस्ले, ऑप्शन बी है डेवेनायर, ऑप्शन सी है न्यूलैंड, ऑप्शन डी है मेंडलीव्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोस्ले, ठीक है। मोस्ले साहब ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता कि एटॉमिक मास पे किसने क्लासीफाई किया था, तो वो किया था मेंडलीव ने, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम क्या है। The electronic configuration of an element is 284 is the name of element is, ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन, ठीक है। 284 यानी कि 14 किसका होता है एटॉमिक नंबर, तो वो होता है सिलिकॉन का, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आप याद करके रखिए, 1 से 20 तक कम से कम याद करके रखिए एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।